अस्सलाम वालेकुम क्लास। बैक्टीरिया से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने किन चीज़ों को डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए किन किन फिज़िकल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो हैं वो चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम वन बाय टेम्परेचर है और उससे रिलेटेड फैक्टर्स आ जाएंगे, पीएच से रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि वो बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए जो फिज़िकल एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर बैक्टीरिया बेस्ट ग्रो कर सके। होता क्या है कि जब फिज़िकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो बैक्टीरिया का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है टेम्परेचर। तो जो ग्रोथ के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो किसी ना किसी तरह टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले जो टर्म आ रही है डेट इज़ ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम लफ्ज़ का मतलब ये है, जहाँ पर भी ये वर्ड है कि इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस आ रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो एक बेस्ट वे में हो रहा है। ठीक है, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें ग्रोथ मैक्सिमम हो रही हो, डेट इज जब ग्रोथ रैपिड हो रही हो, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहलाता है। इसमें क्या है कि अगर वो टेम्परेचर, ठीक है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा या उसके अंदर ग्रो करने की जो सलाहियत है वो नहीं है, वो मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, और वो मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रोथ के दौरान जो कि बैक्टीरिया जिसको बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, जिसके दौरान उसके एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस को फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर की बेस पर हम बैक्टीरिया को जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले साइक्रोफाइल्स, देन मीज़ोफाइल्स एंड देन थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स जो हैं वो इसके अंदर क्या आ जाता है कि वो बैक्टीरिया जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर सकते हैं या उससे कम टेम्परेचर पर। ठीक है, और ये 15 डिग्री जो है टेम्परेचर आ जाता है इसके अंदर। तो 0 to 15 की एक रेंज आ गई है। लेकिन अगर उसके अंदर एक मैक्सिमम ग्रोथ का देखना है, डेट इज़ द 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके बाद आगे क्या आ जाता है कि वो बैक्टीरिया जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रो कर सकते हैं, और लेकिन उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 के दरमियान आ जाता है। फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स मज़ीद कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मीज़ोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। मीज़ोफाइल्स में टेम्परेचर जो है 25 से 40 के दरमियान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है। इसकी एग्जांपल्स भी कोट की गई हैं। थर्मोफाइल्स में बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर है आपके पास ऑप्टिमम 45 डिग्री है, लेकिन कुछ थर्मोफाइल्स ऐसे भी होंगे जो फैकल्टेटिव की रेंज में ग्रो कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थर्मोफाइल्स की जो आपके पास रेंज है उसके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी एग्जांपल्स कोट की गई हैं। ठीक है, कुछ गैशियस रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर आ जाता है आपके पास कि जी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन कैसी चाहिए। तो अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए तो वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। और अगर उनको ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मिकदार में चाहिए, जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं। और वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के कम लेवल पर भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, वो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं। फिर है जी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर जैसा कि एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए बट वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है उसके टॉक्सिक डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होंगे, और इसकी वजह से बैक्टीरिया के जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, और बैक्टीरिया सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि कुछ सुपरऑक्साइड रेडिकल्स बनते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और उन रेडिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल के वाइटल कंपोनेंट्स को इनएक्टिवेट कर सकते हैं।
इन सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है जी पीएच। पीएच जो है उसकी जो रेंज आ जाती है बैक्टीरिया में वो 6.5 टू 7.5 है, ठीक है। और इसकी जो एक लिमिट है, ठीक है, प्रॉपर, डेट इज़ द 5 and 9, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है 6.5 टू 7.5। और अगर इसको आप मीडियम ओरिजिनली जो है वो एडजस्ट करना चाहेंगे तो पीएच 7 जो है वो हो जाएगी, और पीएच 7 न्यूट्रल पीएच कहलाती है, ठीक है। पीएच जो है वो उसके अंदर हम क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं अगर वो ऐड हो जाते हैं तो पीएच चेंज हो सकती है, लेकिन उसको चेंज होने से रोकने के लिए हमारे पास बफर सिस्टम मौजूद है कि बफर्स जो होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बैक्टीरिया सेल्स में, जैसे उसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहती है। कुछ और मिसलेनियस फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि इल्यूमिनेशंस होती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमने देखना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा कि बैक्टीरिया को अपनी खुराक चाहिए। अब वो जिसको खुराक चाहिए वो उसके अंदर क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है। उसने कहा जी ग्रोथ के लिए फैक्टर्स तो एक फिजिकल कंडीशंस हैं और एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिजिकल कंडीशंस हमने देखा उसने टेम्परेचर को, पीएच को, ऑक्सीजन को किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। आगे आ जाता है कि एनर्जी सोर्सेज हैं, कार्बन सोर्सेज हैं, नाइट्रोजन सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर सोर्स है, मेटल आइंस हैं, वाइटामिन एंड वाइटामिन लाइक कंपाउंड्स हैं, वाटर है। यानी कि ये तमाम वो कंपोनेंट्स हैं जिस तरीके से हमें अपनी खुराक के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो बैक्टीरिया को भी चाहिए। एनर्जी सोर्स में क्या जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी जो है वो किस सोर्स से आएगी इस बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं फोटोट्रॉफ्स में और कीमोट्रॉफ्स में, ठीक है। फोटोट्रॉफ्स क्या है कि जिसमें डायरेक्ट लाइट से एनर्जी आ रही है वो फोटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। फोटोट्रॉफ्स के अंदर होगा क्या कि फोटोलिथोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स नज़र आ रहा है आपको। फोटोलिथोट्रॉफ्स जो है उसके अंदर क्या आ जाता है कि बैक्टीरिया लाइट से एनर्जी लेते हैं और उस फिर क्या करते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनको रिडक्शन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया एज इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है। कि एनर्जी लाइट भी यूज़ कर रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया को भी यूज़ कर रहे हैं। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, फोटो मीन्स लाइट भी यूज़ हो रही है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज़ हो रहे हैं जैसे कि सक्सीनेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कीमोट्रॉफ्स के अंदर क्या आ जाता है जी, कीमोट्रॉफ्स में आएगा जी केमिकल कंपाउंड से एनर्जी मिलेगी। और फोटोट्रॉफ्स के अंदर लाइट एनर्जी के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। कीमोट्रॉफ्स में इसके लिए केमिकल कंपाउंड, लाइट एनर्जी के लिए केमिकल कंपाउंड का होना ज़रूरी है। उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उसमें लाइट का रोल नहीं होगा। यहाँ पर भी दो टाइप्स आ गई, कीमोलिथोट्रॉफ्स, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमोलिथोट्रॉफ्स क्या है और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स क्या होते हैं। कीमोलिथोट्रॉफ्स क्या करेंगे, ये एनर्जी हासिल करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन से और रिड्यूस कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसा कि अमोनिया। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। ये टर्म याद रखनी है, जहाँ पे लफ्ज़ लिथो आ रहा है इट मीन्स कि यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, जहाँ वर्ड ऑर्गेनो आ रहा है इट मीन्स यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स का मतलब क्या है कि वो कार्बन जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स अगेन टू टाइप्स आ चुकी हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है। कार्बन को अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ऑफ जी नाइट्रोसोमोनास यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर ओनली कार्बन सोर्स। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सिर्फ कार्बन को इस्तेमाल जो है वो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में मज़ीद दो टाइप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं कि मोटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स लफ्ज़ तो
हमें ये बता रहा है कि कार्बन सोर्स ले रहा है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि यहाँ पर लाइट यूज़ होगी, ठीक है, कार्बन सोर्स के लिए लाइट यूज़ होगी। और फिर हम इसको फोटो लिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स। तो आप इन वर्ड्स को कंबाइन करते जाएं जी। फोटो मीन्स लाइट, लिथो मीन इनऑर्गेनिक, एंड ऑटोट्रॉफ्स मीन कार्बन सोर्स। और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स में भी उसी तरीके से, कीमोटोट्रॉफ्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए लाइट को नहीं, जो है वो केमिकल्स को, केमिकल एनर्जी जो है उसको यूज़ किया जाता है। हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर क्या आ जाएगा? हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर ये आ जाता है कि जिसके अंदर, ठीक है, वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन जो है उसको हासिल करते हैं, बजाय इसके कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन में, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर। सिंपल है क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही सिंपल होती है। इनको कोई स्पेशल टाइप की जो है वो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स जो है वो भी उसको न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करेगा? या तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि NO3 NO2 इनसे नाइट्रोजन को लेगा, ठीक है। या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इनसे नाइट्रोजन को लेगा। ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ऑक्सीजन के लिए उसने क्या करना है जी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करना है, वाटर को यूज़ करना है, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना है। सल्फ़र के लिए सल्फाइड्स, सल्फेट्स, सल्फ़र, इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फ़र मौजूद है, सिस्टीन, मेथियोनिन, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉस्फोरस को फॉस्फेट से हासिल किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड से भी हासिल किया जा सकता है, फॉस्फोलिपिड से भी यूज़ किया जा सकता है, टेकोइक एसिड से भी। मेटल आयंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको मेटल आयंस भी चाहिए, जैसे कि पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और ये इनको नॉर्मल ग्रोथ के लिए ही चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ कम मिकदार के अंदर जिंक, कॉपर, मैंगनीज ये भी चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर सोडियम, बट सम मेरीन बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सोडियम फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। नेक्स्ट है जी वाइटामिन एंड वाइटामिन लाइक कंपाउंड्स। बैक्टीरिया को वाइटामिन भी चाहिए, वाइटामिन रिलेटेड कंपाउंड्स भी चाहिए, ठीक है। इनका जो वाइटामिन का काम क्या होता है, ये एंजाइम्स के साथ को वर्कर के तौर पर, को एंजाइम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया वाइटामिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स की मदद से जो उनके कल्चर मीडिया में मौजूद है, और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी वाटर। वाटर जो है वो वैसे ही हमें पता है कि मेन इंग्रेडिएंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करेगा कि उनसे वाटर जो है वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या थी? वाटर हैज़ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हेल्प टू डिसोसिएट कंपाउंड्स। वाटर क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हाइड्रोलाइटिक जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया एंड देयर सिग्निफिकेंस। यानी कि इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि कोई भी बैक्टीरिया है वो ऐसा होगा कि या तो वह एनवायरनमेंट में खुद ग्रो कर रहा है, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हमें किसी भी फंक्शन के लिए उसको लैब में ग्रो करवाना पड़ता है। तो लैब में हमने बैक्टीरिया को वही इन्वायरमेंट देना है जो बैक्टीरिया की असल ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को जब वही हमने इन्वायरमेंट देने हैं तो उसके मुताबिक ही ग्रोथ मीडिया प्रिपेयर किए जाते हैं। इसको बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो भी करता है और मल्टीप्लाई भी करता है। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक तो बीफ एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन्स हैं, एगर है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो बीफ एक्सट्रैक्ट होता है तो ये एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है ऑफ लीन बीफ टिश्यूज़, ठीक है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? इसको इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? इसके अंदर क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन,
वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, सॉल्ट्स, अगर बीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जा रहा है तो ये तमाम चीज़ें साथ जो हैं वो मौजूद होंगी। पेप्टोन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेप्टोन के लिए वो कह रहे हैं जी, ये एक अगर प्रोटीनीशियस मटेरियल जो होता है जब उसकी डाइजेशन की जाती है तो वहाँ से एक प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनके अंदर जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो हमें पेप्टोन्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि मीट है, सिसिन है और से जेलेटिन से, ठीक है। अब इसके अंदर कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय द एसिड और एंजाइम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टोन्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन यूज्ड एंड द मेथड ऑफ डाइजेशन। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो ज़ाहिरी बात है पेप्टोन्स है, प्रोटीन्स है, इसका मतलब है यहाँ से प्रोटीन्स मिलेंगी, नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, और इसमें कुछ वाइटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। एगर, ठीक है, एगर क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको मैरिनेल्जी से हासिल किया जाता है, लेकिन इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, जब इसको पानी में मिक्स किया जाता है तो वो जो लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जल फॉर्म में आ जाता है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये एक पाउडर फॉर्म में मौजूद होता है, इससे विटामिन बी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने उनको कवर कर लिया है। बाकी टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।